Good morning, everyone. This is class 8th, chapter number 8, How, When, and Where, from Socialist Book. And today, my topic is Sources of Modern History. इस चैप्टर के माध्यम से आज आप समझेंगे कि आधुनिक भारत के इतिहास के सूत्र क्या क्या थे। The history of India is divided into ancient, medieval, and modern periods. This has been done to show that the society, economic, politics, and culture of each period are very different from those of the other periods. The difference between the medieval time and the modern time in our history are more basic. This is because changes in the modern times have been faster and more far reaching than ever before. जैसा कि आप यहाँ पे भारतीय इतिहास को समझ रहे हैं, भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: एशियन हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, ये सभी काल की अपनी एक अलग अलग विशेषताएं होती हैं जो अपने काल के समय को दर्शाती हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक। और प्रत्येक काल एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। अगर बात की जाए मध्यकालीन और आधुनिक काल की, तो इस काल में बहुत सारे अधिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आधुनिक समय के बदलाव पहले की तुलना से बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहे हैं। फर्स्ट, sources of modern history. A large bulk of sources, including written records in English and regional languages, are available for modern period of Indian history. This contains both administrative and non-administrative sources. अगर आधुनिक भारत के इतिहास के सूत्रों को समझना है तो वह है इंग्लिश दस्तावेजों और क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से, जो कि आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण सूत्रों की जानकारी हमें देते हैं। और साथ ही साथ गैर प्रशासनिक सूत्र हैं जो आधुनिक इतिहास को समझने में हमारी मदद करते हैं, जिसे आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस। Administrative sources or written records of the British rule in India prepared by administrators, officials and historians appointed by the colonial government. These are mainly of two types: official records and surveys. जैसा कि आप पहले जान चुके हैं कि भारतीय यानी आधुनिक इतिहास को समझने के लिए इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस, दूसरा नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस। हम यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस की बात कर रहे हैं। जब भारत ब्रिटिश के अधीन थी तो यहाँ पर ब्रिटिश शासकों ने यहाँ पे कॉलोनियल स्थापित किया, जिसे औपनिवेशिक कहते हैं। औपनिवेशिक के अधीन बहुत सारे प्रशासक होते थे जो ऐतिहासिक और प्रशासनिक दस्तावेज अपने पास रखते थे, और उन्हीं सूत्रों के आधार पर आज हम लोग ब्रिटिश शासन के बारे में जानते हैं। और इसी ब्रिटिश शासन को समझने के लिए यानी प्रशासनिक अमला को समझने के लिए इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और दूसरा सर्वे, यानी ब्रिटिश शासन अपने समय में कैसे काम करती थी, और सर्वे से हमें ये पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश शासन की क्या सोच थी और वो किस तरह के सर्वे करते थे। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। One important source of knowing history is the official records of the British administration. The British believed that every policy, direction and plan of the British should be written clearly. It included meticulously recording
all administrative records, letters, and documents. All officials had their records room. Specialized institutions like museums, archives, libraries were opened at local, provincial, and other levels to keep records. With the spread of the art of printing, a large number of the copies of these records were available in all government departments. We can also study notes and the reports that the officials were prepared, or the instructions and directives that were sent by the officials at the top of provincial administration. जैसा कि आप यहाँ पे सोर्सेस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री को समझ रहे हैं, सोर्सेस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस, दूसरा नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस आते हैं। यहाँ पर भारतीय इतिहास को जानने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है और वह है आधिकारिक रिकॉर्ड। अंग्रेजों का मानना था कि हर नीति, हर दिशा, हर योजना स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए। यानी अंग्रेज जो भी काम करते थे अपने समय में वो हस्तलिखित हुआ करते थे। जब भारत में अंग्रेज आए तो उन्होंने कई सरकारी विभागों को बांट दिया और अलग अलग सरकारी विभाग के अपने अलग अलग डिपार्टमेंट होते थे और उस डिपार्टमेंट में अलग अलग संग्रहालय होते थे जिसमें हस्तलिखित दस्तावेज रखे जाते थे। और इसी के लिए विशेषकर म्यूज़ियम, लाइब्रेरी और बहुत सारे संस्थान खोले गए थे हर राज्य में, जहाँ पर हस्तलिखित दस्तावेज रखे जाते थे। और उस समय मुद्रण कला यानी कि छपाई के काम शुरू हो गया था और बड़े पैमाने पे छपाई होती थी और उसको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यानी कि सरकारी विभाग में रखे जाते थे, जिससे आज के समय में हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि अंग्रेज अपने काल में कैसे काम करते थे। Surveys, these were also given a lot of importance by the British because they believed that surveys would enable them administer the country effectively and know the people better. The Surveys of India was set up in the 18th century. It conducted surveys, explored areas on scientific principles. By the 19th century, surveys were done to map the entire country. Surveys were carried out of assess revenue, flora, fauna, topography, pattern of cropping, etc. In the country from the end of the 19th century, census was carried out. These census operations were held after every 10 years. This helped the British officials to prepare the detailed records of the number of people in all provinces of India. In addition, surveys were also done for botany, zoology, archaeology, and forest. सर्वे को अंग्रेजों की तरफ बहुत ही अधिक महत्व दिया गया था क्योंकि वे मानते थे कि सर्वेक्षण से ही देश की प्रभावी ढंग से संचालित कर सकेंगे और लोगों को बेहतर तरीके से जान सकेंगे। भारत में सर्वेक्षण की स्थापना 18वीं सदी में हो चुकी थी और ये सर्वेक्षण 18वीं सदी में वैज्ञानिक सिद्धांतों पर हुई थी। 18वीं सदी में भारत के कुछ राज्यों में ही सर्वेक्षण किया गया था, लेकिन 19वीं सदी में सर्वेक्षण पूरे देश में किए जाने लगा और यह सर्वेक्षण राजस्व, वनस्पति, कवक, स्थलाकृति, फसल के पैटर्न आधार पर किया गया था। बाद में 19वीं सदी में यह योजना बनाई गई कि हर 10 साल में एक बार सर्वेक्षण किया जाएगा, जिससे ब्रिटिश अधिकारियों को यह पता चल जाता था कि कौन से प्रांत में जनसंख्या ज़्यादा है और कौन से प्रांत में जनसंख्या कम है, जिससे उनको विस्तृत रिकॉर्ड बनाने में आसानी होती थी।
बाद में ये सर्वेक्षण बहुत बड़े पैमाने पर करने लगे और इसके साथ ही साथ यह सर्वेक्षण इंसानों तक ही नहीं सीमित था, यानी जनसंख्या तक सीमित नहीं थे। ये सर्वेक्षण वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, पुरातत्व और जंगलों के लिए भी सर्वेक्षण किया गया। यानी ब्रिटिश शासन के जो अधिकारी थे वो सर्वेक्षण से ये पता लगाते थे कि कौन से राज्य सबसे ज़्यादा उन्नति कर रहे हैं और कौन से राज्य सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, और इसके साथ उनको ये भी पता चलता था कि जनसंख्या कितनी है और जनसंख्या कितनी कम है किस राज्य में। साथ ही साथ ये राजस्व, वनस्पति, जंगलों का भी सर्वेक्षण करते थे जिससे इनको जानकारी प्राप्त होती थी। स्टूडेंट्स, पार्ट फर्स्ट इज फिनिश्ड। थैंक यू।